देयर इज एन ओल्ड सेइंग ये है कि हु बेनिफिट्स, मतलब कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी कुछ भी हो, खास करके ऐसा पॉलिटिकल इंसिडेंट जिसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन हो सकता है, सबसे पहला द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वन नीड्स टू आस्क इज हु बेनिफिट्स। हु बेनिफिट्स में एक सिंपल सा सोल्यूशन है, फॉलो द मनी। छोटा मोटा पैसे का फायदा नहीं, लॉन्ग टर्म किसको फायदा हो रहा है पैसे का। हु बेनिफिट्स हेडलाइन टैग पे अगर हम लोग मनी फॉलो करने का कोशिश करें तो एक बार इंडिया को देख लेते हैं, इंडिया का मार्केट को। इंडिया ना अभी कुछ पिछले 3-4 महीने से इज ऑन एन इकोनॉमिक हाई। मार्च 2025 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट इज ऑन एन अपवर्ड टिक। ट्रंप का टैरिफ लेके देर इज नो तू मैं गोइंग ऑन, सो दैट फ्रंट इज लुकिंग स्टेबल। ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट में अब बात ये चल रहा है कि एप्पल कुड शिफ्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया। ऐसा न्यूज़ जो है ये स्टॉक मार्केट को मैसिवली इम्पैक्ट करता है। अगर एप्पल जैसा जॉइंट इंडिया में मूव कर जाता है तो हजार और भी सोचेंगे। तो ये जो शिफ्ट है ये इजीली कुड स्नोबॉल इनटू अ मेगा लॉस फॉर समवन, और समवन का लॉस होगा ही क्योंकि कहीं से तो शिफ्ट करना पड़ेगा ना। एप्पल तो आउटर स्पेस से नहीं आएंगे, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग बेस कहीं पे था XYZ लोकेशन में, वहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया आने का बात कर रहे हैं। तो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो एप्पल के साथ साथ और 2-5 हज़ार अगर शिफ्ट हो गया तो वो जहाँ से शिफ्ट हो रहा है वहाँ का तो लॉस होगा ना। तो ये बेनिफिट इंडिया को होगा किसके एक्सपेंस पे? इफ़ दैट समवन जिसका लॉस हो रहा है डिसाइड्स कि ये लॉस को मुझे रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं? सिंपल सा उपाय है, अगर उसके पास मीन्स है देन यू शो दैट इंडिया इज एन अनस्टेबल मार्केट। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया में सेफ्टी रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया में फॉल्ट लाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया के अलग अलग रीजन में सेसेशनिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाएगा फ्रॉम लूजिंग आउट ऑन द कंपनीज लीविंग माई कंट्री। ऐसा कौन सोचेगा? आप सबको पता है चाइना इज एन ईजी आंसर।